तदंतर विविध प्रकार के सुस्वाद मिष्ठानों से ब्राह्मणों को भोजन कराएं और फिर दक्षिणा सहित अन्न एवं जल युक्त 12 घट प्रदान करें। तदंतर ब्रह्माणी को वर्ण क्रम से अपने शुद्धि हेतु क्रमशः जल शस्त्र कोड़े फर डंडे का स्पर्श करना चाहिए, अर्थात ब्राह्मण जल का, क्षत्रिय शस्त्र का, वैश्य कोड़े का तथा शूद्र डंडे का स्पर्श करे। ऐसा करने से वे शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सपिंडन श्राद्ध करके क्रिया करते समय पहने गए वस्त्रों का त्याग कर दें। इसके बाद श्वेत वस्त्र को धारण करके शय्यादान करें। इंद्र सहित सभी देवता शय्यादान की प्रशंसा करते हैं, अतः मृतक के उद्देश्य से उसकी मृत्यु के बाद अथवा जीवन काल में भी शय्या प्रदान करनी चाहिए। शय्या सुदृढ़ काष्ठ की सुंदर एवं विचित्र चित्रों से चित्रित दृढ़ रेशमी सूत्रों से बनी हुई तथा स्वर्ण पत्रों से अलंकृत हो। श्वेत रुई के गद्दे, सुंदर तकिए तथा चादर से युक्त हो तथा पुष्प गंध आदि द्रव्यों से सुवासित हो। वह सुंदर बंधनों से भली भांति बंधी हुई हो तथा पर्याप्त विशाल हो तथा सुख प्रदान करने वाली हो। ऐसी शय्या को बनाकर आस्त्रयुक्त कुश या दरी चादर युक्त भूमि पर रखें। उस शय्या के चारों ओर छाता, चांदी का दीपालय, चंवर, आसन और पात्र, झारी या कलश, गड़ुआ, दर्पण, 5 रंगों वाला चदवा या शयनोपयोगी और सभी सामग्रियों को यथास्थान स्थापित करें। उस शय्या के ऊपर सभी प्रकार के आभूषण, आयुध तथा वस्त्र से युक्त स्वर्ण की श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करें। सौभाग्यवती स्त्री के लिए दी जाने वाली शय्या के साथ पूर्वोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त कज्जल, महावर, काजल, महावर, कुमकुम, स्त्रियोचित वस्त्र, आभूषण तथा सौभाग्य द्रव्य आदि सब कुछ प्रदान करें। तदंतर सपत्नीक ब्राह्मण को गंध पुष्पात से अलंकृत करके ब्रह्माणी को कर्णाभरण, अंगूठी और सोने के कंठ सूत्र से विभूषित करें। इसके बाद ब्राह्मण को साफा, दुपट्टा और कुर्ता पहनाकर श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के आगे सुख शय्या पर बैठाएं। कुमकुम और पुष्पमाला आदि से श्री लक्ष्मी नारायण की भली भांति पूजा करें। तदंतर लोकपाल, नवग्रह, देवी और विनायक की पूजा करें। उत्तराभिमुख होकर अंजलि में पुष्प लेकर ब्राह्मण के सामने स्थित होकर इस मंत्र का उच्चारण करें। हे कृष्ण, जैसे क्षीर सागर में आपकी शय्या है, वैसे ही जन्म जन्मांतर में भी मेरी शय्या शून्य न हो। इस प्रकार प्रार्थना करके विप्र और श्री लक्ष्मी नारायण को पुष्पांजलि चढ़ाकर संकल्प पूर्वक उपस्कर सभी सामग्रियों के साथ व्रतोपदेश ब्रह्मवादी गुरु को शय्या का दान दें और कहें, हे ब्राह्मण, इस शय्या को ग्रहण करो। इसके बाद शय्या पर स्थित ब्राह्मण को लक्ष्मी और नारायण की प्रतिमा को हिलाएं। तदंतर प्रदक्षिणा और प्रणाम करके उन्हें विसर्जित करें। यदि पर्याप्त धन संपत्ति हो तो शय्या में सुखपूर्वक शयन करने के लिए सभी प्रकार के उपकरणों से युक्त अत्यंत सुंदर गृहदान भी करें। और जो जीवित अवस्था में अपने हाथ से शय्यादान करता है, वह जीते हुए ही पर्व काल में प्रसोत्सर्ग भी करे। एक शय्या एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक शय्या कदापि नहीं देनी चाहिए। यदि वह शय्या विभक्त अथवा विक्रय करने के लिए दी जाती है तो वह दाता के अधःपतन का कारण बनती है। सत्पात्र को शय्यादान करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है और पिता तथा दान देने वाला पुत्र दोनों इस लोक और परलोक में मुदित होते हैं। शय्यादान के प्रताप से दाता दिव्य इंद्रलोक में अथवा सूर्यपुत्र यम के कोल में पहुंचता है, इसमें संशय नहीं है। श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर अप्सरा गणों से सेवित दाता प्रलय पर्यंत आतंक रहित होकर स्वर्ग में स्थित रहता है। सभी तीर्थों में तथा सभी पर्व दिनों में जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं, उन सभी से अधिक पुण्य शय्यादान के द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार पुत्र को शय्यादान करके पददान देना चाहिए। पददान के विषय में मैं तुम्हें यथावत बतलाता हूँ, सुनो। छाता, जूते, वस्त्र, अंगूठी, कमंडलू, आसन तथा पंचपात्र, ये सब वस्तुएं पद कही गई है। दंड, ताम्रपत्र, आमान, कच्चा अन्न, भोजन, अर्धपात्र और यज्ञोपवीत को मिलाकर पद की संपूर्णता होती है। इस प्रकार शक्ति के अनुसार 13 पददानों की व्यवस्था करके 12वें दिन 13 ब्राह्मणों को पददान करना चाहिए। इस पददान से धार्मिक पुरुष सद्गति को प्राप्त होता है। यम मार्ग में गए हुए जीवों के लिए पददान सुख प्रदान करने वाला होता है। वहाँ यम मार्ग में अत्यंत प्रचंड
अताप होता है जिससे मनुष्य जलता है। छाता दान करने से उसके सिर पर सुंदर छाया हो जाती है। जो जूता दान करते हैं वे अत्यंत कंटका कीड़ यमलोक के मार्ग में अश्व पर चढ़ के जाते हैं। हे खेचर, जहाँ यम मार्ग में शीत गर्मी और वायु से अत्यंत घोर कष्ट मिलता है, वस्त्रदान के प्रभाव से जीव सुखपूर्वक उस मार्ग को तय कर लेता है। यम के मार्ग में महाभयंकर और विकराल तथा काले और पीले वर्ण के यमदूत मुद्रिका प्रदान करने से जीव को पीड़ा नहीं देते हैं। कमंडलू का दान करने से अत्यंत धूप से परिपूर्ण, वायु रहित और जल विहीन यम मार्ग में जाने वाला वह प्यासा जीव प्यास लगने पर जल पीता है। मृत व्यक्ति के उद्देश्य से जो ताम्र का जल पात्र देता है उसे 1000 प्रपादान का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण को सम्यक रूप से आसन और भोजन देने पर यम मार्ग में चलता हुआ जीव धीरे धीरे सुखपूर्वक पार्थिव भोज्य पदार्थों का उपभोग करता है। इस प्रकार शपिंडन के दिन विधान पूर्वक दान देकर बहुत से ब्राह्मणों को तथा चांडाल आदि को भी भोजन देना चाहिए। इसके बाद वर्ष के पूर्वी 12वें दिन शपिंडन करने पर भी प्रत्येक मास जल कुंभ और पिंडदान करना चाहिए। हे खग, प्रेत कार्य को छोड़कर अन्य किसी कर्म का पुनः अनुष्ठान नहीं किया जाता, किंतु प्रेत की अक्षय तृप्ति के लिए पुनः पुनः पिंडदान करना चाहिए। अतः मैं विशेष तिथि पर मृत्यु होने वाले जीव के मासिक, वार्षिक और पाक्षिक श्राद्ध के विषय में कुछ विशेष बात कहूँगा। पूर्णमासी तिथि पर जो मरता है उनका ऊन मासिक श्राद्ध चतुर्थी तिथि को होता है, और जिनकी मृत्यु चतुर्थी तिथि को हुई है उनका ऊन मासिक श्राद्ध नवमी तिथि को होता है। नवमी तिथि को जिसकी मृत्यु हुई है उसका ऊन मासिक श्राद्ध रिक्ता तिथि चतुर्दशी को होता है। इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध 20वें दिन करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 संक्रांतियां हों तो 2 महीनों का श्राद्ध मल मास में ही करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 मास हों तो उस मास के ही दोनों पक्ष और बे ही 30 तिथियां उन दोनों महीनों की मानी जाएंगी। मल मास में पड़ने वाले उन दोनों मासों के मासिक श्राद्ध के विषय में विद्वानों को यह व्यवस्था सोचनी चाहिए कि श्राद्ध तिथि के दिन पूर्वार्ध में प्रथम मास का श्राद्ध करें और द्वितीय पार्ध में दोपहर के बाद दूसरे मास का श्राद्ध करें। हे खग, संक्रांति रहित मास मल मास में भी सपिंडीकरण तथा मासिक और प्रथम वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। यदि वर्ष पूर्ण होने के मध्य में आदि मास आता है तो 13 महीने पूर्ण होने के अनंतर प्रेत का वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। संक्रांति रहित मास में पिंड रहित श्राद्ध आम श्राद्ध और संक्रांति युक्त मास में पिंड युक्त श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार प्रथम वार्षिक श्राद्ध को मल मास तथा उसके बाद आने वाले शुद्ध मास 13वें मास दोनों ही मासों में करना चाहिए। इस प्रकार वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए और वार्षिक श्राद्ध की तिथि को विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। एक वर्ष पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध में हमेशा 3 पिंडदान करना चाहिए। यज्ञोदिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला पितृघातक होता है। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध तथा गजच्छाया योग में युगादि तिथियों तथा ग्रहण में किए जाने वाला पितृश्राद्ध वर्ष के अंदर नहीं करना चाहिए। हे खगेश्वर, पितृभक्ति से प्रेरित हो करके पुत्र को 1 वर्ष के अनंतर ही श्राद्ध करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितर भव सागर से मुक्त होते हैं और भगवान गदाधर की कृपा से वे परम गति को प्राप्त होते हैं। गया के विष्णुपद तीर्थ से तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु की पादिका का पूजन करना चाहिए और उसके आलवाल आदि तीर्थों में यथाक्रम पिंडदान करना चाहिए। जो व्यक्ति गया शिर में शमी के पत्ते के समान प्रमाण वाले पिंड को देता है वह 7 गोत्र के अपने 101 पुरुषों का उद्धार करता है। कुल को आनंदित करने वाला जो पुत्र गया में जाकर श्राद्ध करता है पितरों को तुष्टि देने के कारण उसका जन्म सफल हो जाता है। हे खगेश्वर, यह सुना जाता है कि देव पितरों ने मनु के पुत्र इच्छांकु को कला पवन में ये गाथा सुनाई थी। क्या हमारे कुल में कोई ऐसे सन्मार्गगामी पुत्र होंगे जो गया में जाकर आदर पूर्वक हम लोगों को पिंड दान करेंगे? हे ताज, इस प्रकार जो पुत्र पितरों की आयुष्मिक परलोक संबंधी क्रिया करता है वह सुखी होकर कौशिक के 7 पुत्रों की कथा मत्स्य पुराण, हरिवंश पुराण तथा पद्म पुराण आदि में विस्तार से दी गई है की भांति मुक्त हो जाता है।
हेताच भरद्वाज के 7 पुत्र पितृ श्राद्ध के हेतु गौवध करके भी 7 जन्म पंपाओं को भोग करके पितरों के प्रसाद से मुक्त हो गए। कौशिक के वे 7 पुत्र प्रथम जन्म के दर्शान देश में 7 व्याधों के रूप में उत्पन्न हुए। इसके बाद अगले जन्म में वे कालंजर पर्वत पर मृग के समान मृग के रूप में उत्पन्न हुए। फिर शरद्वीप में चक्रवात के रूप में उनकी उत्पत्ति हुई। अगले जन्म में मानसरोवर में हंस के रूप में उत्पन्न हुए। वे ही कुरुक्षेत्र में वेद पारगामी ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए और पितरों के प्रति भक्तिभाव रखने के कारण वे ब्राह्मण पुत्र मुक्त हो गए। इसीलिए पूरे प्रयत्न से मनुष्य को पितृभक्ति करना चाहिए। पितृभक्ति के कारण मनुष्य इस लोक तथा परलोक में भी सुखी होता है। हे तार्च, यह सब औददेही क्रिया हमने तुमसे कही। यह कृत्य पुत्र की कामना को पूर्ण करने वाला है, पुण्यप्रद तथा पिता को मुक्ति देने वाला है। जो कोई निधन मनुष्य भी इस कथा को सुनता है वह भी पाप से मुक्त होकर पितरों के निमित्त दिए जाने वाले दान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य मेरे द्वारा कहे गए श्राद्धों तथा दानों को विधि पूर्वक करता है, गरुड़ पुराण की कथा सुनता है, उसके फल को सुनो। पिता उसको सत्पुत्र प्रदान करता है, पितामह उसे गोधन देते हैं, उसके प्रति पितामह उसे बहुविधि धन संपत्ति प्रदान करते हैं और वृद्ध प्रति पितामह तृप्त होकर विपुल अन्न आदि प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्राद्ध से तृप्त होकर सभी पितर पुत्र को वांछित फल देते हैं और धर्म मार्ग से धर्मराज के प्रसाद में जाकर वे धर्मराज की सभा में आदर पूर्वक विराजमान रहते हैं। गरुड़ पुराण का यह 13वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगला अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया कीजिए।